नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप न हो तो वह चुनाव कैसा? ऐसे में जैसे जैसे 10 मई का समय नजदीक आता जा रहा है, रेवाड़ी का चुनाव भी काफी रोचक हो चला है। इसी कड़ी में रेवाड़ी शहर के 32 वार्ड में से वार्ड नंबर 12 रेवाड़ी शहर का सबसे हॉट वार्ड बन चुका है। एक प्रत्याशी पक्ष की ओर से भाजपा प्रत्याशी पर बूथ लोकेशन से लेकर वोट बढ़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हमने भाजपा प्रत्याशी से ही जाना आखिर असल माजरा है क्या और आरोपों में कितना दम है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम रोहित है जी मेरा। मैं वार्ड नंबर उत्तम नगर का रहने वाला हूँ। क्या मसले हैं आपके, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे जी वही बात है जो भाई ने कहा, सड़क, स्ट्रीट और एक युवा नेता जो हर चीज में अपनी आवाज उठा सके बुलंदी के साथ, जो आगे बढ़ के कार्य कर सके। ये नहीं कि जिसमें बोलने का दम ना हो या साथ चलने का ना हो, उसको चुन के क्या करे। तो कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और निखिल पर कितना ट्रस्ट है कि वो काम कर जी पाएंगे? पूरा ट्रस्ट है, इसलिए भाई के साथ खड़े हैं और पूरा विश्वास है कि जीत होगी, क्योंकि भाई किसी तरह की वो नहीं छोड़ रहे। युवा पीढ़ी है, युवा उनके साथ है, हार तो किसी तरह ही नहीं है। नाम है जी आपका? मेरा राम नाम है जी। कौन सी कॉलोनी, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 12 शिवनगर पार्ट 2 दिल्ली रोड। क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के? किन मुद्दों को लेकर आपका यूथ चाहते हैं कि किस तरह का काम हो? देखो, मुद्दे बेसिक मुद्दे ही है। रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, पानी की समस्याएं हो गई। जो आंटी जी खड़ी हुई थी उन्होंने काम भी कराया है और निखिल भाई भी इस चीज में लगे हुए हैं। युवा नेता है, हम उनके साथ है और जनता भी उनके साथ है। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और निखिल काम करा पाएंगे अपने वार्ड के ऊपर? जनता उनके साथ है तो निश्चित रूप से वो जीत पाएंगे और हम भी उनके साथ है। और उनका युवा चेहरा बहुत जरूरी है और बीजेपी के साथ उनको टिकट मिला है, तो इसलिए हम आश्वस्त है तो वो जीतेंगे भी और काम भी कराएंगे। सर क्या नाम है और कौन सा सर, वार्ड मेरा है? नाम होशियार सिंह है। मैं वार्ड कमेटी के प्रधान हूँ उत्तम नगर का। काम के लिए जो आप आए हो, तो काम के लिए जो प्रत्यक्ष में जो काम हुए वो किसी भी वार्ड में नहीं हुए। इतने काम हमारे वार्ड में किए हैं जहाँ आप खड़े हो। ये सिमटेड रोड पहले दफा पार्षद ने बनाया है, हमारे एक पार्षद जी ने। पूरे उत्तम नगर में कहीं भी किसी भी वार्ड के अंदर ऐसा रोड नहीं बनाया जो आशीष जिस पे आप खड़े हो। आपके वार्ड के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सदन वाले के अपने बूथ को वहाँ पे लेकर विपक्ष कैसे फेयर चुनाव होगा? विपक्ष तो सर कहता ही रहेगा, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। हम तो यहाँ के बासिंदे हैं, मैं 2008 से मैं यहाँ हूँ। जितना वार्ड के अंदर काम उत्तम नगर वो किसी भी वार्ड में नहीं हुआ। वोट को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट को भी लेकर कुछ बात कही कि कितने आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि बात आरोप सही है? देखो सर, वोट डालने वाले ने मन के अंदर जहाँ देना है वहाँ, उसका बूथ से लेना देना क्या है उनका? कि मशीन पे बटन दबाना वो ओपन थोड़ी होता है, वो तो अंदर की बात है। वो तो विपक्षवाद ये है जो हम लगाते गए। लेकिन भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के और किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करूंगा जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताकर चुनावी मैदान के अंदर वार्ड नंबर 12 से मुझे पार्षद प्रत्याशी बनाया। सबसे पहले वार्ड नंबर 12 को एक आदर्श वार्ड बने, 32 वार्डों में सबसे ऊपर मैं इस वार्ड को लेके जाऊं, ऐसी मेरा संकल्प है। और सभी साथियों के सहयोग से, वार्ड के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों के सहयोग से, आशीर्वाद से इस वार्ड को उस बुलंदियों तक लेके जाएंगे ताकि इस क्षेत्र के अंदर ये वार्ड नगर परिषद में एक मिसाल बने। क्या क्या ऐसे विकास कर रहे हैं जो पिछली बार भी आपकी माता जी यहाँ पे से पार्षद थी, कितने विकास कार्य कराए आप लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मेरी माता जी को पिछले 5 साल जनता की सेवा करने का मौका मिला। क्षेत्र काफी बड़ा था वार्ड नंबर 12, उसके अंदर फिर भी हमने 7 करोड़ का कार्य कराया। अब नई जो वार्ड बंदी हुई है उसके अंदर इस वार्ड को 3 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया है। वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत अब उत्तम नगर के अलावा दिल्ली रोड के ऊपर 7-8 कॉलोनियां और है जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस क्षेत्र के अंदर हमने काफी, हमारे माताजी ने काम कराने का प्रयास किया है और काम कराई भी है जो धरातल के ऊपर दिखने लग रहे हैं। आज उत्तम नगर के आप सारे मुख्य चौराहे देख लीजिए, आप मुख्य द्वार देख लीजिए, सभी मुख्य रास्ते जो है सारे बने हुए हैं। और भी आप कॉलोनियों में जाओगे, आपके इंद्रलोक के अंदर चले जाओ, चाहे आपकी जो जैन सभा जो वार्ड नंबर 13 के अंदर फिलहाल आ रही है, तो हमने समान रूप से क्षेत्रवाद को ना फैलाते हुए समान रूप से सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। वे जनता के हित में सदैव तत्पर रहे हैं। आप यूथ है, कोई एजेंडा तो आपका होगा, किस तरह से आपको अपने वार्ड को डेवलप कराना है? देखिए, जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि भारत विकसित भारत की ओर, उसके अंदर एक युवा कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक पार्टी ने युवा चेहरे के ऊपर विश्वास जताया है, वह जनता ने भी कहा है कि भाई एक नौजवान को मौका देना चाहिए
ताकि इस क्षेत्र के अंदर नई नई चीजें वो लेके आए और नए नए विकास को आयाम दे। तो ऐसी लोगों का मेरे प्रति उन्होंने अपना जो आशीर्वाद प्यार प्रेम दिखाया है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी बात को और खरा उतारूं और उनकी बातों पे हमेशा खड़ा रहूं। लेकिन भाई एक आप लोगों का आरोप भी लग रहा है कि आपने बूथ ही अपनी कॉलोनी में ले गया, वो आपकी निजी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत देश लोकतांत्रिक है, उसके अंदर 21वीं सदी में आप और हम जीने लग रहे हैं। कभी किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव आयोग नहीं हो सकता। चुनाव आयोग जहां बूथ बनाता है, जहां हम उसका मान सम्मान करते हैं और उनका स्वागत है। 32 वार्ड के अंदर है, कोई एक पर्टिकुलर वार्ड के ऊपर चुनाव आयोग स्पेशल किसी का हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव आयोग सभी के लिए समान रूप से काम करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन विपक्षियों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन इस तरह डगमगा चुका है कि वो अपने वार्ड के ऊपर ध्यान देने की बजाय कभी किसी को टारगेट करने लग रहे, कभी चुनाव आयोग को गलत बताते हैं, कभी सरकार को गलत बता रहे, कभी हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह को, जिस हिसाब से परसों उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए, एक सांसद का निज क्षेत्र का अपमान करने का काम किया है। तो उसका आप विचारधारा जो कांग्रेस की है, जब भी चुनाव हारती है ले देकर उनका जो ठीक रहा है चुनाव आयोग के ऊपर होता है। जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है, हार जाते हैं तो चुनाव आयोग बुरा हो जाता है। तो ये सब उनकी बेबुनियादी बातें हैं और ये बात उनकी आदत बन चुकी है आरोप लगाना अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि उनको रहना चाहिए जनता के बीच में। और वो जा रहे हैं कभी डीसी ऑफिस के अंदर, कभी लघु सचिवालय के अंदर। तो उनका मुख्य, जब अगर वो चुनावी क्षेत्र के अंदर उतर चुके हैं, लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्या सुने, ना कि इस तरीके की जो ये बयानबाजी करने लग रहे हैं मीडिया के अंदर चर्चित होने के लिए। उनका हम सभी लोगों का प्रयास है भाई लोगों के बीच में रहे, लोगों के हित के लिए काम करें, और जनता ने अगर मौका दिया तो और भी लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छे काम करने का कार्य करेंगे। बी वार्ड के लोगों से, रेवाड़ी के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जरूर से जरूर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। हम आज जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं वार्ड के अंदर डोर टू डोर, और यही लोगों को बता रहे हैं कि कल भाई आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं और उनकी सभा के अंदर जरूर, उनकी रैली के अंदर हम पहुंचे और उनके विचार सुने।